हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जीआर ब्लॉग्स। तो मैं रागिनी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल जीआर ब्लॉग्स पर। तो यहाँ बच्चों के जाने के बाद सुबह की वही रूटीन शुरू हो गई है और मुझे आज ये बेडशीट भी चेंज करनी है, इसलिए मैं इसका पिलो कवर भी चेंज कर रही हूँ। तो वही है, फटाफट से काम करने ही रहते हैं सुबह के टाइम पर और सब काम मैनेज करना ही रहता है। टाइम से सब काम अपने समय से हो जाए तो ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर वही सब काम चल रहे हैं मेरे। तो यहाँ पर बेडशीट चेंज कर दूँ, उसके बाद मुझे सोफ़ा कवर भी आज चेंज करना है। और सुबह का टाइम वैसे ही बहुत भाग दौड़ वाला रहता है, तो उसमें चीज़ें जल्दी जल्दी हों तो ही अच्छी लगती हैं और काम समय पर निपट जाए तो ही सुकून मिलता है। नहीं तो फिर दिमाग में भी एक हसरत मची रहती है कि अभी मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ। और इधर मेरा कपड़े भी मैंने लगा दिए हैं मशीन में, तो इनको भी किसी के पास रख दूँ तो ठीक रहता है, नहीं तो फिर दिमाग से ही निकल जाएंगे। तो वही है, अभी सेट हो गया है, रूम भी सेट हो गया है। अब उसे बस झाड़ू लगाना है, उसकी डस्टिंग करनी है और पोछा लगाना है, ये काम रह गया है। तो इसको भी जल्दी जल्दी निपटा ही दूँ। और बाकी सब जगह झाड़ू लग चुके हैं, बस मेरा रूम ही रह गया था, तो बस रूम में ही लगानी है और सब जगह पोछा लगाना है और रूम में झाड़ू पोछा सब कुछ करना है। तो रूम को पहले बाहर सब कर देती हूँ, क्योंकि फिर बाहर का कोई भी आया गया तो फिर उसको थोड़ी, रूम में क्या है कि बहुत जब कोई खास रहेगा तो ही आएगा, नहीं तो बाहर तो जो भी आएगा तो वो बाहर ही बैठेगा। तो इसलिए पहले बाहर का कर देती हूँ, फिर अपना रूम लास्ट में करती हूँ। और ये भी रहता है कि बच्चे भी चले जाते हैं तो ठीक रहता है फिर। और यहाँ आ गई हूँ, सीधे झाड़ू लगाकर सीधे यहाँ किचन में आ गई हूँ, क्योंकि फिर एक बार झाड़ू लग जाती है तो फिर इतना देखने लायक तो हो जाता है रूम की। हाँ चलो, कोई अचानक से आ भी गया तो कोई टेंशन नहीं रहती है, वो घर थोड़ा साफ़ लगता ही है। तो यहाँ पर वही है, सुबह का टिफ़िन मैंने बनाया हुआ था, तो वही सब यहाँ सामान क्लटर हो गया है, फैला हुआ है, तो उसी को समेट रही हूँ। समेट दूँ, उसके बाद थोड़ा जो पराठा बनता है तो उसका भी डस्ट रह जाता है, बर्तन का वो धूल रह जाता है, तो वो सब भी साफ़ कर दूँ। अच्छा नहीं लगता है ऐसे। भले ही रात ही में मैंने मतलब अपना ये किचन साफ़ कर लिया था। बहुत कम ही होता है कि रात में साफ़ कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ काफ़ी लेट हो जाता है, तो फिर साफ़ करना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है मेरे लिए कभी कभी, क्योंकि 12 बज जाते हैं खाते पीते, तो फिर नहीं अच्छा लगता। फिर रात के 12 बजे खटर पटर करो तो अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए छोड़ देती हूँ। और केवल किचन समेट दूँगी, लेकिन कुछ करती नहीं हूँ ऐसा कुछ। और बर्तन भी ऐसे पड़े रहते हैं, कभी कभी अगर 11 बजे तक मेरा खाना पीना हो जाता है तो फिर साथ के साथ बर्तन भी साफ़ ही कर लेती हूँ। और मोस्टली कोशिश यही करती हूँ कि मेरा खाना पीना 11 बजे, 11:15, 11:30 भी हो जाता है तो भी मैं कर ही लेती हूँ। लेकिन 12 के ऊपर होता है तो फिर मैं छोड़ देती हूँ, मुझे खुद भी नहीं अच्छा लगता। तो वही है, ये सब मैंने रात ही में कर लिया था, क्योंकि रात में मैंने कुछ खास वैसा बनाया नहीं था। तो सबको वो बनाया था ना मैंने रिक्वेस्ट सोइना, जो मेरे यहाँ रिक्वेस्ट सोइना, आलू बड़ी और क्या क्या ही बोलते हैं उसको, पात्रा पतौड़ जो भी बोलते हैं, वो भी बनाया था मैंने। तो सबने वही शाम के टाइम खाया, तो फिर सबको भूख लगी नहीं थी, तो फिर रात में मैंने बस मैगी बनाई और मैंगो शेक बना दिया, यही सबने खा लिया। तो बर्तन भी उतने इकट्ठे नहीं निकले थे,
तो वही सब बर्तन जो भी इस रात को मैंने धुले थे वही बर्तन में सेट कर दूँगी। और जो इतने टाइम के बर्तन हैं, मतलब टिफ़िन का जो बर्तन निकला है, उस कढ़ाई हो गया, तवा हो गया, तो यही सब बर्तन भी धुल के और साथ ही साथ लगा दूँगी, तो फिर ठीक रहेगा। और हाँ, मैं एक चीज़ और आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ कि जो भी लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें। जो सब्सक्राइब के बगल में घंटी होती है उसको ज़रूर ही आप प्रेस करें। तो जब वो आप प्रेस करेंगे तो ही आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी मेरी वीडियोज़ की, नहीं तो फिर आपको सर्च करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। तो इसलिए आप सब्सक्राइब करें ही करें, बट साथ में बेल आइकन भी का ऑप्शन भी आप क्लिक कर दें और आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और जो लोग सब्सक्राइब किए हैं वो लोग उसको वॉच किया करें, मेरी वीडियोज़ को देखा भी करें, क्योंकि फिर अगर सब्सक्राइब भी कर लिए हैं आप और वीडियो नहीं देख रहे हैं तो फिर आपके पास वीडियो बाद में नहीं जाती हैं। अगर आप 2-4 बार वीडियो गई आपके पास और आपने उसको नहीं देखा है तो वीडियो आपके पास बाद में जाएगी भी नहीं, यूट्यूब वहाँ से कैंसिल कर देता है। तो आप अगर सब्सक्राइब किए भी हैं तो उसको फुली वॉच करें प्लीज़। और मेरी और बहुत अच्छी वीडियोज़ आने वाली हैं, तो आप उसको सब्सक्राइब कर नहीं करेंगे तो फिर देख ही कैसे पाएंगे। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए और मेरे साथ बने रहिए। मेरी जो भी एक्टिविटी होती है मैं उसको पूरी कोशिश करती हूँ आपको दिखाने की। और मेरा ये जो रोज़ का रूटीन है वो मैं रोज़ ही आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आज ये सब चीज़ रोज़ ही शेयर करनी चाहिए। इससे बहुत लोगों को मोटिवेशन भी मिलता है और बहुत लोगों को अच्छा लगता है ये सब देखना भी, क्योंकि लोग भी मोटिवेट होते हैं इस सब चीज़ों को देखकर कि नहीं, हाँ हम भी कर सकते हैं। और वो बहुत से लोग अब हाउस हेल्पर की मदद लिए बिना भी ये काम अच्छे से कर पा रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन ने सभी को बहुत कुछ सिखा दिया है। तो वही है, किसी के सहारे रहने से अच्छा है खुद का काम खुद कर लो और किसी को बैठ के इंतज़ार करो, उसको पैसे भी दो और उसे सिफारिश भी लगाओ, तो ये नहीं अच्छा है। आप खुद का काम खुद से ही कर लें तो बेटर है। अगर आपको कोई हेल्थ इशू नहीं है तो अगर हो तो भी भाई तो लगानी तो पड़ेगी ही। और यहाँ पर मेरे कपड़े भी जो एक बैच के धुल चुके हैं उनको भी निकाल लूँ, और ये जो सोफ़ा कवर और बेडशीट है ये भी डाल दो उसमें धुलने के लिए। तो साथ साथ ये भी सब काम लगे ही रहते हैं। मैं किचन से फ्री होकर फिर इधर आई, क्योंकि बीप बहुत पहले ही दे चुका था, 10-5 मिनट पहले ही दे चुका था। फिर भी मैं मतलब नहीं आई छोड़कर किचन को, क्योंकि एक बार वहाँ से फिर भाग दौड़ करो, तो फिर मैंने सोचा एक बार पहले किचन का काम निपटा ही दूँ, फिर यहाँ इधर आती हूँ। तो वही सब ये कपड़े निकाल रही हूँ और इसको निकाल कर फिर वॉश करके और साथ ही साथ मैं फैलाती भी जाती हूँ, क्योंकि मेरी अर्गन नीचे ही है, आप देख ही सकते हैं हॉल में है। तो फिर वो साथी के साथ फैलाती भी जाती हूँ, क्योंकि फिर कपड़े सूखते हैं तो फिर अलट पलट उसको करना पड़ता है, क्योंकि धूप में मैं नहीं डालती हूँ। धूप में डालने के लिए बहुत ऊपर जाना पड़ेगा, मतलब 3rd फ्लोर तक जाना पड़ता है, तो फिर नहीं मन करता है ऊपर डालने का। तो जब काफ़ी बारिश का समय आ जाएगा या फिर ऐसा हो जाएगा कि यहाँ कपड़े नहीं ही सूख रहे हैं या फिर उनको धूप लगने की ज़रूरत है, कभी ऐसा हो जाता है कि बरसात के समय में भी कभी कभी धूप निकल जाती है, तो फिर उनको तब तो दिखाने ही पड़ेंगे। लेकिन अभी तो बस ड्रायर में तो खुद ही काफ़ी पानी उसका निकल चुका होता है, तो ऐसे ही पंखे के नीचे सुखा दो तो वो जल्दी से ही सूख जाता है। अभी गर्मी भी है, तो ठंडक में और बारिश के समय में जब भी धूप निकलता है तो फिर तो छत पर कपड़े जाते ही जाते हैं। लेकिन 3 सीढ़ी चढ़कर जाना और आना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैं नीचे ही ज़्यादा प्रेफर करती हूँ डालने के लिए। हाँ, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है देखने में, लेकिन क्या करूँ, सब कुछ देखकर चलना पड़ता है।
और ये मेरा वॉश बेसिन का एरिया है, तो इसको मैं रोज़ साफ़ करती ही करती हूँ। तो अगर रोज़ आप साफ़ करते हैं तो फिर यहाँ गंदगी जमा नहीं होने पाती है, और वो जो पानी के दाग और छींटे होते हैं वो भी काफ़ी हद तक कम रहते हैं। अगर आप इसको रोज़ ऐसे ही मतलब छोड़ ही देंगे तो फिर वो तो उसमें दाग धब्बे पड़ेंगे ही पड़ेंगे। और यहाँ पर आपको ग्लास भी दिख रहा होगा, तो ये ग्लास नॉनवेज खाने वालों का ही है। तो मैं अपने किचन में मतलब ये नॉनवेज का बर्तन नहीं लाने देती हूँ, क्योंकि ना मैं नॉनवेज खाती हूँ ना फिर मेरे किचन में आता है। तो ये बर्तन उसी के हैं, जब सबको बाहर मतलब जो खाते हैं वो लोग का ही है। तो लेकिन इसमें पानी सब रोज़ ही जो नॉनवेज खाते हैं वो लोग पानी भी इसी में ही पीते हैं। तो फिर वही है, बाहर ही धुल कर रख दो तो फिर ठीक रहता है। किसी को भी लेना होता है तो फिर वो वहीं से ले लेते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर ही बेसिन पर ही रखती हूँ, ताकि किसी को लेना हो तो फिर इधर उधर ढूंढना ना पड़े। और यहाँ पर मेरे काम का अंतिम चरण भी आ गया है, क्योंकि नहाने से पहले का ये लास्ट काम होता है जो मुझे करना होता है, आंगन की सफाई। तो ये मैं सबसे लास्ट में ही करती हूँ, क्योंकि पूरे घर का जो भी पानी है, कूड़ा कचरा सब यही इसी आंगन में आता रहता है। तो और कपड़े भी धुलते रहते हैं तो उसका भी गंदा पानी इसी में गिरता रहता है। तो इसीलिए मैं उसको लास्ट में ही करना मतलब करती हूँ, क्योंकि फिर ये साफ़ दिन भर बनी रहती है। अगर लास्ट में करके इसकी धुलाई करके इसको साफ से उठा लो तो ये दिन भर ऐसे ही साफ बनी रहेगी। तो इसलिए मैं इसको लास्ट में करती हूँ। और लास्ट में जब ये काम करना होता है तो सुकून मिलता है कि हाँ, मेरे घर का फाइनली सब काम हो चुका है, मुझे केवल नहाना ही नहाना बाकी रह गया है। तो ये भी करके उसके बाद मैं कपड़े भी फैला देती हूँ हाथ के हाथ ही वो भी काम हो जाते हैं। तो ठीक ही रहता है, जितना ही काम आप निपटा लेते हैं आप ही को थोड़ा आराम मिलता है बात के लिए, फिर नहीं तो करना तो आप ही को है। और इस तरह से काम होने के बाद तसल्ली से अपने घर को निहारना कितना अच्छा लगता है, कितना सुकून देता है। और मैं ये काम ज़रूर करती हूँ, लास्ट में अपने पूरे घर में एक बार राउंड ज़रूर लगाती हूँ कि कहीं ऐसा कुछ तो नहीं है जो छूट गया हो, जो मुझे नहाने के पहले वाला जो काम करना है वो कहीं बाकी ना रह गया हो। और ये मेरी मशीन चल रही थी इसीलिए मैं इसे नहीं हटाई, नहीं तो भी इसको भी धुलकर तुरंत हटा ही देती। तो वही है, ये काम निहारो अपने घर को सजा संवरा देखो तो सच में बहुत सुकून ही मिलता है। वैसे तो मेरे घर में कोई साज सजावट की बहुत ख़ास चीज़ें नहीं हैं, बट जो भी है आप अपने घर को अगर साफ़ सुथरा ही रखते हैं, आपका घर जैसा भी है अगर आप उसको साफ़ सुथरा रख रहे हैं तो वही आपके लिए बहुत ही बेहतर बात है। मेरा नहाना धोना और नाश्ता चाय पानी सब हो चुका है, पूजा पाठ सब हो चुकी है। तो अब मैं आ चुकी अपने रूम में और 10:30 के करीब का टाइम हो रहा है। तो बस आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप ये जो डेली का रूटीन है आपके साथ, तो आप ये हर एक दिन कुछ ऐसा टास्क ज़रूर लीजिए अपने साथ जो आप डेली ना करते हों। जैसे मैंने आज बेडशीट और अपना सोफ़ा कवर चेंज किया, तो मैंने आज कोई ऐसा टास्क नहीं लिया जो 10 से 15 मिनट मैं इसके लिए भी रखती हूँ साथ में, कि मुझे अपना मल्टीटास्किंग इसके साथ होता रहे, अपने सारे रूटीन के साथ साथ ये भी सारे काम होते रहें। तो इस तरह से आज ये था, तो कल कोई दूसरा जगह रहता है, घर का कोई भी कोना एक सिलेक्ट करिए आप और उसको उस दिन कंप्लीट करिए। तो ऐसे आपका घर बिल्कुल भी मैसी नहीं रहेगा और हमेशा ऑर्गेनाइज दिखेगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।